जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम बताने वाले हैं 14 दिसंबर को होने वाले विघ्न विनाशक भगवान श्री गणपति भगवती जगदम्बा के पूजन के बारे में। आप कैसे कैसे इस पूजन में सम्मिलित हो सकते हैं, इस पूजन के लिए आप क्या तैयारी करें और इस पूजन के प्रति आपके भाव कैसे होने चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 10 दिसंबर सन 2025 दिन बुधवार, संवत 2082, पौष मास कृष्ण पक्ष, तिथि षष्ठी, नक्षत्र मघा, राहु काल 12 से 1:30 बजे, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। आप अपने घर से प्रस्थान करते समय जगतजननी जगदम्बा का मन में जयकारा लगावें, भगवान श्री गणपति की जय जयकार करें। जगदम्बा का कोई भी आपको मंत्र याद हो, भगवान गणपति का कोई भी आपको मंत्र याद हो, अपनी यात्रा के दौरान उस मंत्र को जपते रहें। जब हम किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं और ख़ास तौर से किसी विशेष पूजन यजन भजन के लिए हम जाते हैं, तो हमारे मनोभाव वैसे ही बने रहें तो हमारी उस भक्ति में 4 चांद लग जाते हैं। आप लोग प्रयास रखें सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक, बड़ी हद 10 बजे तक ही आप लोग प्रयास करें कि पहुंचने का। सर्दी का समय है, अपने उसी प्रकार के कपड़े, ओढ़ने के कपड़े, जो भी आप अपनी मेडिसिन्स वगैरह हैं, सारी चीज़ें अपनी ध्यान से सुरक्षित रखें। जो पूजा की सामग्री बताई गई है वो अपने साथ लाएंगे और वो पूजन की सामग्री जो है वो आप अपने संग ही ले जाएंगे। भगवान श्री गणपति का किस प्रकार का स्वरूप आपका होना चाहिए। बहुत लोगों ने ऐसा भी पूछा कि हमारे घर में लक्ष्मी गणेश हैं, क्या हम दोनों को ही लक्ष्मी गणेश को ले आएँ? ला सकते हैं, नहीं तो गणपति आपको लाने हैं। आप गणपति की जो आपके घर में मूर्ति है वो मेटल की है, किसी विशेष धातु की है या जैसी भी है वो आप ले आए, लेकिन मिट्टी की नहीं इसमें होनी चाहिए, क्योंकि उनका अभिषेक होना है, जल आदि उनके ऊपर आएगा, इसलिए वो मिट्टी की मूर्ति उसमें ख़राब होने का भय रहता है। इसलिए किसी न किसी धातु के छोटे से गणपति ले लें। और जिनके घर में गणपति ना हो तो हम तो ये कहेंगे होने चाहिए अंगूठे जितने, करीब करीब 2-2.5 इंच के आप गणपति, 2 इंच के आसपास के, 2 इंच 3 इंच तक आप ले सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके पास बड़े गणपति हैं और आप नया नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी गणपति आपके पास हैं आप उन्हें लेके आएँ। सुंदर से किसी वस्त्र में आवेष्टित कर के, वस्त्र में लपेट करके अच्छे से उनको सुंदर तरीके से विराजमान करके अपने साथ लावें। पूजन की सामग्री सारी लावें और लाने के उपरांत जब आप अपने साथ आवें तो आपके साथ जितने भी साधक हैं आईडी प्रूफ रखना बहुत अनिवार्य है। सभी अपना आईडी प्रूफ रखें और आते जाइए, अपना सुरक्षित स्थान पा करके आप लोग विराजमान होते जाइए। जिस समय भगवती जगतजननी का हम कवच प्रारंभ करेंगे उस समय वहाँ का ऑरा मंडल एक अलग ही रूप लेगा। आप लोगों की जीवन में, आप लोगों के जो भी रोग शोक हैं उनके विनाश की मुक्ति के लिए और साथ ही आप स्वस्थ रहें, आपको दीर्घायु प्राप्त हो, आपको आयुष्य प्राप्त हो, उस सब के लिए जगतजननी जगदम्बा का एक विशेष कवच, जो अनेकों साधक शायद पहली बार सुनेंगे, लेकिन जो धाम से जुड़े हैं उन्हें मालूम है, तो आप आएँ। बहुत अच्छा इस कवच का प्रभाव आपके जीवन में आने वाला है। दूसरी बात, इसके साथ साथ जो भगवान गजानन की जो पूजन रहेगा उसमें गणेश जी का अभिषेक होगा, जल से अभिषेक होगा, पंचामृत से भगवान श्री गणपति का अभिषेक होगा। कपड़ा एक साथ में रखें, रुमाल टाइप कोई उनको पूछने के लिए, और उसमें सारा आपको निर्देशन वहीं मिलता रहेगा, मंच से आपको सारी बातें समझाई जाती रहेंगी। गणपति को अपने उस अंगोछे से, वस्त्र से अच्छे से साफ पूछ करके पुनः आपको उनको विराजमान करना होगा और उनका विशेष पूजन होता है, वो सारा पूजन आपसे कराया जाएगा। उसके बाद भगवान श्री गणपति के 1008 नाम, 108 नहीं 1008 नामों से उनका अर्चन रहेगा। जो आपसे चावल मंगाए जा रहे हैं उसमें फूल मिक्स होंगे। फूल वगैरह जो हैं, इस प्रकार की जो सामग्री है, फूल हैं, दुर्वा है, ये आपको सब वहीं मिल जाएगी, आपको ये सब लाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी जो सामग्री की लिस्ट आपको भेजी गई है उतना भर आप ले आएँ। गजानन का सारा पूजन होगा, 108 नाम, 1008 नामों से उनका अर्चन होगा। बहुत ही एक अच्छा माहौल बनता है। एक छोटी सी कोई कॉपी, डायरी अपने संग रखें ताकि वहाँ कोई ऐसी चर्चा हो उसे आप नोट कर सकें।
और उसके साथ साथ फिर पूजन होके आरती वगैरह होके सारा कार्य समापन हो जाएगा। अब रही बात जो लोग साधक दूर से आ रहे हैं और जो ऐसे भी साधक होते हैं जिनका मन होता है कि हम दिल्ली आ रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ अपना कोई काम भी करके लौटें। होटल के लिए जहाँ तक हमने बात बताई है, क्योंकि देखो सभी बड़ी कैपेसिटी में सभी को अपने साथ रोक पाना संभव सा नहीं हो पाता है, और आज व्यक्ति दूर से आता है, थका मांदा होता है, इसलिए थोड़ा सा हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे आप आ रहे हैं और आपकी नेक्स्ट डे या अगर सेम डे की कोई ट्रेन आपकी है कि सुबह आना है और शाम को जाना है, फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई रुकने की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, फिर तो सीधे आप धाम में पहुँचें। वहीं बहुत लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह अपनी ट्रेन से आ रहे हैं, नहाने धोने की इच्छा रखते हैं, तो आप वहीं फ्रेश होइए, नहाइए धोइए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सेम डे आपकी ट्रेन है, आराम से भोजन प्रसाद लेकर के आप शाम को वहाँ से निकल सकते हैं। जो दिल्ली से जिनकी ट्रेन्स हैं, फ़्लाइट्स हैं, तो हम आपको पहले बता देते हैं, करीब करीब जिस स्थान पर आप पूजन करेंगे वहाँ से दिल्ली स्टेशन एयरपोर्ट पहुँचने के लिए मिनिमम आप 2 घंटे अपने मन में मान के चलें, इतना समय का गैप आपके पास होना चाहिए। हमारा जो पूजन है आप सबके साथ मिलकर के वो बड़ी हद है 1:30-2 बजे तक समापन हो जाएगा, और सब कुछ करते करते मान लें 4 बज सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा विलंब का समय नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग दूर से आ रहे हैं। हमारा भी मन होगा कि बार बार दूर का सफ़र होता है, बार बार ऐसे आयोजन जल्द जल्द नहीं हो पाते हैं, तो हम भी चाहेंगे जितना अच्छे से हो सके, बढ़िया से हो सके, उतना आप सबके संग मिल कर के वो चीज़ें कराई जा सकें। अब इसी के साथ साथ जो लोग बाय द वे उनको 1-2 दिन का कोई कार्य है, तो हम यही कहेंगे जो अपने होटल वगैरह आप बुक करें वो वहीं से करें जहाँ से आपकी वापसी की ट्रेन है, फ़्लाइट्स हैं। जैसे आप दिल्ली से 90% लोग दिल्ली ही स्टेशन पर उतरेंगे, तो दिल्ली में अनेकों स्थानों पर होटल्स हैं, तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जैसा आपको सुलभ लगे वहाँ ले सकते हैं। और यदि बहुत लोगों का कार्यक्रम होता है कि आगे हम हरिद्वार जाएं, हरिद्वार पास में है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, 2.5 से 3 घंटे मान लें आप जिस स्थान पर आप आ रहे हैं वहाँ से 3 घंटे का आगे सफ़र हरिद्वार का है। आपका मन है आए हैं चलो गंगा मैया के भी दर्शन कराएं, हरिद्वार हो आएँ, इस टाइप की कोई बात है, और तो आप फिर वहीं नियर डियर काफ़ी होटल्स हैं। आप मोदी नगर डालेंगे, मोदी नगर में अच्छी उसमें लग्जरी में आप देखेंगे तो आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे और आप वहाँ ले सकते हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा होती है उसके लिए आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। बस उसमें ध्यान रखें सुबह 11 से लेकर के 5:30 बजे के बीच में ही आप संपर्क करें, और एड्रेस आपको सबको दे दिया गया है, उस पते पर आप आराम से पहुंच सकते हैं। आप उसमें मेट्रो का पिलर नंबर आपको दिया है, मेन ध्यान रखें, चाहे आप मेरठ हरिद्वार साइड से आ रहे हैं, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं, तो मेट्रो जब आप उस स्थान पर पहुँचे, मेट्रो जो पिलर नंबर आपको दिया गया है ठीक उसी के सामने आपको दिख जाएगा, ऑरेंज रंग की आपको बाउंड्री वाल दिखेगी, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये सब समझाना है, आप अपने हैं, आप भटके ना, आप परेशान ना हो, इसलिए जो हमारे अन्य दर्शक हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम देखते हैं थोड़ा सा आज बर्दाश्त करें। अब आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा हमारा पूजन रहेगा। आपको एड्रेस के बारे में हमने कन्फर्मेशन दे दी है। अब दीक्षा पे आते हैं। बहुत लोगों का मन है कि हम दीक्षा भी उस दिन ले लें, तो हम दीक्षा का भी कार्यक्रम रखेंगे, प्रयास रखेंगे कि पूजन तो दीक्षा के लिए भी करना उस समय होता है जब कोई भी दीक्षार्थी सामने आता है अपने गुरु के, तो वो पूजन हो ही जाएगा, वहाँ पर भी आपको दीक्षा दी जाएगी जो भी दीक्षा लेना चाहते हैं। तो अपना मंतव्य बनावे, मन बनावे। और एक बहुत ख़ास और अहम बात, हम ये चाहते हैं कि इस पूजन में आप आवें, आप अपने ऐसी व्यवस्था करके चलें कि लेदर का प्रयोग ना के बराबर करें आप, बल्कि ना के क्या बराबर आप ना ही करके आएँ। पूजन में जब हम बैठते हैं तो कोई लेदर का पर्स, लेदर का बटुआ, लेदर की बेल्ट ना ही हमारे अंग पे हो तो अच्छा है। इसलिए ये सब ध्यान रखें। पूजन बहुत शुद्ध प्रक्रिया है। भगवान की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, वो अपने आप में सर्वज्ञ हैं। इसलिए कहते हैं ना, लोहे को काटने के लिए लोहा बनना पड़ता है, पत्थर को तोड़ने के लिए पत्थर बनना पड़ता है, और भगवान को पाने के लिए पवित्रता होना बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसलिए आप पवित्र तन से, मन के साथ साथ पवित्र तन भी होना चाहिए। लेदर जो होता है पवित्र नहीं होता है,
कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको मालूम है। इसलिए लेदर का बचाव रखते हुए ये पूजन आप लोग करें तो बहुत ही आपको हम उपकार समझेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि भाई देवे आप बहुत दूर से आ रहे हैं, बहुत दराज से आ रहे हैं और आप किसी प्रकार से किसी होटल लेने में या किसी प्रकार से कोई असमर्थ हो जाते हैं और आपको उसी दिन नाइट में वापसी है, तो उसमें आपका पूर्ण सहयोग किया जाएगा। ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल विचलित ना हो, घबराए ना। आप हमारे अपने हैं, आप हमसे मिलने आ रहे हैं, आप भगवान का पूजन करने आ रहे हैं, आप अपने घर में आ रहे हैं, आप अपने इंद्राक्षी धाम में आ रहे हैं, ये आपका है। तो इसलिए आप बिल्कुल ये समझ के ना घर से चलें कि हम किसी अजनबी स्थान पर जा रहे हैं और अजनबी लोगों से मिलने जा रहे हैं। आप अपने परिवार के मध्य में आ रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ आ रहे हैं। इसलिए बस हाँ इतना ज़रूर हो सकता है कि आप ये सोच के आवें कि हम कुंडली दिखा लेंगे, अपने हाथ दिखा लेंगे, तो बेटा वो संभव नहीं हो पाएगा, आप भी जानते हैं। इसलिए ये एक विशेष पूजन है, विशेष पूजन के लिए ही विशेष मन बना करके आएँ और किसी भी प्रकार का कोई संकोच ना करें। और ना ही ये संकोच करें कि हम वहाँ क्या देंगे, क्या लेंगे। नहीं बेटा, किसी प्रकार का कोई आपका मन में ऐसी बातें नहीं लाना है। बस आप आइए और आप आकर के गजानन से और भगवती से शुभ आशीष प्राप्त करें और अपने कष्टों का निवारण करें। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, आंखें बंद करें। भगवती जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, जगत जननी की उपासना साधना समय समय पर समस्त ऋषियों ने, मुनियों ने, सब ने की है। भगवान श्री राम ने भी रूप धरा, उन्होंने भी जगत जननी की उपासना की। भगवान श्री कृष्ण ने जगत जननी की उपासना की। आप सब चीज़ें ये पढ़ सकते हैं। तो कहने का भाव यही है कि हम सब सौभाग्यशाली हैं, हमें वो पुण्य प्राप्त हो रहा है कि हम भगवती की साधना उपासना सामूहिक रूप में करने जा रहे हैं। भगवान गजानन की उपासना सामूहिक रूप में कर रहे हैं। और जब सामूहिक रूप में कोई साधना उपासना होती है तो उसका एक ऊर्जा क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है, उसका दायरा बड़ा होता है, उसका फल बड़ा होता है, उसका लाभ बड़ा होता है। इसीलिए सामूहिक उपासना पर बहुत जोर दिया गया है। समय समय पर जब भी कहीं सामूहिक उपासनाएं हुई हैं, अश्वमेध महायज्ञ हुए हैं या कोई विराट आयोजन हुए हैं, तो उनका निर्णय और उनका फल हमेशा बड़ा ही हुआ है। इसलिए पुनः कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाते समय
आप सबको पुनः आमंत्रित करते हैं, अच्छे भाव से आप सब लोग पहुंचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेनी हो, दिए गए नंबर्स पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और ऐसे में अपने साथ अधिक से अधिक साधकों को लाने का आप लोग प्रयास करें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।